दोस्तों मुगलों ने भारत पे करीब 300 साल राज किया है। उस टाइम से पहले तक एज यू ऑल नो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा लीडर भारत को माना जाता था। भारत की इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को देखकर ही मुगल भारत आए थे। अगर आप मैप को देखो तो मुगलों ने पूरे सदर्न एशियन रीजन को कॉन्कर किया हुआ था। लेकिन क्या आप सभी लोग जानते हो कि हमारा एक पड़ोसी देश ऐसा है जिस पर मुगलों ने कभी राज नहीं किया। उनसे इनफैक्ट मुगल कभी भी जीत नहीं सके। दोस्तों उस देश का नाम है नेपाल। आपको शायद ये चीज पता होगी कि नेपाल एक ऐसा देश है दुनिया का जिसपे कभी किसी ने राज नहीं किया, जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। ना तो मुगल्स इनका कुछ बिगाड़ पाए और ना ही ब्रिटिशर्स इनको गुलाम क्यों नहीं बना पाए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। यू मस्ट ऑल गो एंड चेक इट आउट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुगल ये काम क्यों नहीं कर पाए, वो नेपाल को कॉन्कर क्यों नहीं कर पाए। वो मुगल एम्पायर जिसकी इतनी विशाल सेना थी, जिसने भारत को कई सालों तक गुलाम बनाए रखा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज मानो इस बात को कि आपका इस काम में ना तो कोई मेहनत जा रही है, ना एक भी रुपया जा रहा है, पर आपका जो ये सपोर्ट है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में। तो चलिए जानते हैं कि क्या ऐसी मजबूरी थी मुगलों की कि वो नेपाल को कभी गुलाम नहीं बना पाया। मुगल एम्पायर अपने आप में उस टाइम पे कितना बड़ा था ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। हमें ये सब कुछ हिस्ट्री के लेसन में भर भर के सिखाया गया है। उनका कब्जा अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक और पूरे के पूरे भारत पे था। मुगलों की एंट्री भारत में हुई है सन 1526 में, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के उनसे दिल्ली का राज कब्जा लिया। 1526 से लेके 1857 तक मुगलों का राज रहा भारत पर। उसके बाद फाइनली 1857 में बहादुर शाह जाफर को ब्रिटिशर्स ने हराकर मुगल राज को इंडिया में ऑफिशियली खत्म कर दिया। दोस्तों इन 300 सालों में मुगल एम्पायर ने भारत का और उनके आसपास का सारा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स रही होगी कि वो नेपाल को कभी कॉन्कर नहीं कर पाए। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि मुगल्स ने 2 बार एक्चुअली ट्राई भी किया नेपाल पे अटैक करने की, लेकिन दोनों ही बार वो उनको बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त खानी पड़ी। 1349 में पहली बार अटैक बंगाल के सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह ने किया था। उसके बाद 18th सेंचुरी में फिर से बंगाल के सुल्तान मीर कासिम ने ये कोशिश दोबारा की, लेकिन दोनों ही अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल रहे और नेपाल दोनों ही बार जीत गया। अब जितनी की मैंने रिसर्च की है तो मुझे नेपाल की जीत के कुछ कारण लगे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला और सबसे मेजर कारण है जो कि नेपाल को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो है उसकी ज्योग्राफी। दोस्तों नेपाल हिमालय के पहाड़ों पे बसा हुआ है और ये तो आप सभी जानते हैं कि वो कितना ऊंचा है और कितना ठंडा है। मुगल सेना के सबसे ज्यादा पावरफुल टुकड़ी और सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले सैनिक होते थे उनके हाथी और घोड़े। इन हाथी और घोड़ों की फौज की वजह से मुगल एम्पायर इतना पावरफुल था, इसी वजह से वो भारत पे इतनी जल्दी कब्जा कर पाया। लेकिन इतने ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ों पे वो हाथी घोड़ों की फौज उनके किसी काम नहीं आई। माना जाता है कि दोनों ही बार जब नेपाल पे अटैक हुआ तो मुगलों की हाथी घोड़ों की जो फौज थी उनको सबसे ज्यादा हानि हुई, जिसकी वजह से उनकी आर्मी लिटरली पैरालाइज हो गई। उसके अलावा अगर बात करें तो आप लोग भी कुछ पॉइंट से मेरे साथ सहमत होंगे कि आज तक हिस्ट्री में जितने भी वॉर्स हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, वो सारे लालच की वजह से हुए हैं, या तो किसी की बाउंड्री हड़पने के लिए, पैसे के लिए, या अपना एरिया बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट मुगल्स और ब्रिटिशर्स ये दोनों के दोनों इंडिया आए ही थे दौलत लूटने के लिए। लेकिन नेपाल के मामले में ऐसा नहीं था। जितनी मेहनत और जितना खर्चा उनका वहां पर वॉर लड़ने में हो जाता, उनको वहां से उतना प्रॉफिट दिख नहीं रहा था। अगर नेपाल की आर्मी के बारे में बात करें तो मैंने ये तक सुना है कि वहां की जो गोरखा आर्मी थी वो इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने कभी नेपाल पे किसी का कब्जा होने नहीं दिया। इसके अलावा उस टाइम के जो नेपाल के रूलर्स थे वो भी काफी लीनियंट थे। उन्होंने मुगल्स को तिब्बत के साथ डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए जो राउट्स थे, जो रास्ते थे, वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे थे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो मुगल्स की कोई रीजन नहीं बनती है कि वो नेपाल पे कब्जा करे या उन पे अटैक करे, क्योंकि अगर नेपाल पे अटैक करते तो हो सकता है मुगल और नेपाल के फ्रेंडली रिलेशंस खराब हो जाते और वो उनको वो रास्ता प्रोवाइड ना कराते जिससे वो तिब्बत और चाइना से ट्रेड कर सके। दोस्तों ये मेरी थोड़ी बहुत कुछ फाइंडिंग्स थी। अगर आपको कोई चीजें ऐड करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। I'll definitely try to add those in my next video. Till then, you all stay blessed. I'll see you next week.